प्रमाणित करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का जो चित्र होता है उसे बनाते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है तब जाकर के यह u भी f में संबंध ज्ञात होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं अवतल दर्पण का। ये रहा अवतल दर्पण की आकृति। यहाँ P देते हैं, यहाँ F देते हैं और यहाँ C देते हैं। वस्तु को जो है हम यहाँ पर रखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तब इसका जो चित्र बनता है इस तरह से बनता है। ऐसे हो गया नहीं, और इसको ऐसे, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बना a डैश और b डैश, और यहाँ a और ये b रहा। ये ऐसी इधर से आकृति है और ये इधर से है। देख लिए इसमें क्या है, ये रहा इसकी आकृति। अवतल दर्पण में हमें प्रमाणित करना है कि 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f, जिसकी आकृति यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, यह आकृति है। अब इसमें जो है, अब यह आकृति कैसे बनाए हैं और इसमें 5-6 जो आकृति बताया हुआ उसी 6 में से एक आकृति है। तो जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो न, तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है न, तब उसका प्रतिबिंब जो है सो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। माना कि Bm एक प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है जो अवतल दर्पण Mn पर पड़ती है। ठीक है, यहां तक देख लेना। ठीक है, जिसमें ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। फोकस F है। ठीक है, फोकस F हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, देखो यहां से लेकर के यहां से जो है इसकी दूरी -f है, क्योंकि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है ना सब ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहां से लेकर के फिर यहाँ ध्रुव से लेकर के और b डैश तक की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इस और प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस लिखे हैं। और वक्रता केंद्र तक की दूरी को, यानी कि वक्रता केंद्र तक की दूरी को -r से सूचित किया जाता है। और लास्ट में जो है एक और है, यानी कि वस्तु की दूरी जो है उसे -u से सूचित किया जाता है जहां पर वस्तु स्थित है। ठीक है, जहां पर वस्तु स्थित है यहां से लेकर के P से A तक की दूरी को -u कहते हैं, और P से F तक की दूरी को -f फोकस दूरी कहते हैं, और P से लेकर के B डैश तक की दूरी को -v कहते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है। जहां प्रतिबिंब बना है वहां पर हम लिख दिए -v, और वक्रता केंद्र जहां, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से, कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे लिख देखते हैं। यहाँ लिखते हैं जिसमें, देखो जिसमें PF बराबर, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, -f है ना। उसके बाद PC बराबर -r नहीं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना है -r, यहां से यहां की दूरी। उसके बाद P और B डैश, यानी से यहां से प्रतिबिंब की दूरी तो
माइनस भी, और फिर वस्तु की दूरी तो पी ए, तो कितना होगा माइनस यू। अब हमें देखना है, हमें कुछ निकालना भी पड़ता है, तो यहाँ से लेकर के AC ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। AC बराबर, तो AC बराबर जब हम लिखेंगे तो AC बराबर हो जाएगा PA माइनस PC। तो देख लो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ PA का मान कितना है, PA का मान है माइनस यू, और PC का मान हो जाएगा माइनस R, तो माइनस R हो जाएगा, माइनस ये R हो गया। अब इसके बाद है माइनस यू और माइनस माइनस प्लस R हो गया, यानी कि AC का मान जो है सो कितना आ गया माइनस यू प्लस R। चुप रहो। अब देखो यहाँ AC बराबर है माइनस यू और माइनस हो गया यहाँ पर R, तो हम यहाँ से फिर लिखते हैं कि AC बराबर माइनस यू आई माइनस प्लस क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा। नहीं, अब ये हम AC निकाल लिए हैं, अब हमको निकालना है कौन सी दूरी, तो A B डैश C, तो B डैश C यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे PC और माइनस A नहीं होगा यहाँ पर P और B डैश होगा। PC का मान यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस R है, और B डैश का मान है माइनस V, तो B डैश और C का मान क्या हो जाएगा माइनस R और प्लस V, निकाल लिए। उसके बाद हमें निकालना है B डैश F का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो B डैश F का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे B डैश माइनस PF। देखो B डैश का मान है माइनस V और PF का मान हो जाएगा माइनस F, तो B डैश और F का मान हो जाएगा क्या यहाँ पर माइनस V प्लस F, दे दिए माइनस V और प्लस क्या हुआ लेते हैं। देखो लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज हो जाएगा A डैश B डैश C में, इधर देखना है, यानी कि त्रिभुज ले लिए ABC और समरूप त्रिभुज ले लिए A डैश B डैश C में। नहीं, अब देखो ये लेते हैं लंब ना इस त्रिभुज में से, तो हो जाएगा AB बटा इसका लंब क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के, इधर देखना है, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी है। देखो वस्तु की दूरी क्या हो गया AB और प्रतिबिंब की दूरी A डैश B डैश। अब लेते हैं वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगी यहाँ वस्तु की दूरी तो AC और बटे प्रतिबिंब की दूरी तो B डैश C, ये हो गया। ये इसको हम लिखते हैं समीकरण 1, लिख दिए। फिर लिखते हैं यहाँ, फिर त्रिभुज, देखो यहाँ पर इधर से लेते हैं MP F समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F में, ये लिए, यानी कि एक इधर से ले लिए थे, इसमें इधर से लेते हैं। अब लेते हैं इसमें भी वही ऊंचाई लेंगे PM, ठीक है, बटा इसकी ऊंचाई A डैश B डैश बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जब दूरी लेंगे तो PF बटे हो जाएगा B डैश F, ये दे दिए। समीकरण 2 लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं जब, देखो जब PM बराबर AB हो तो, यानी कि जितनी ऊंचाई यहाँ वस्तु की है उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर भी होगी, नहीं होगी वही ऊंचाई, इसीलिए AB की ऊंचाई के बराबर जो है PM की ऊंचाई होगी, इसलिए हम PM बराबर लिख दिए AB। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर PF बटा B डैश F, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 समीकरण
एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। देखो समीकरण एक हो गया ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा बी डैश सी। अब फिर यहाँ पूरे का बटा देते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। ए बी बटा ए डैश बी डैश कट गया, क्या बच गया ए सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। ये बच गया समीकरण, ये हो गया 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया है ना। अब हम इसमें रखते हैं AC का मान, तो AC का मान है माइनस यू प्लस आर। बी डैश सी का मान, तो देखो बी डैश सी का मान है माइनस आर और प्लस भी बराबर पी एफ का मान, तो पी एफ का मान देखो यहाँ माइनस एफ है, तो यहाँ पर हम माइनस एफ लिखें। बी डैश एफ का मान, तो बी डैश एफ का मान देखो बी डैश एफ का जो मान है माइनस भी प्लस एफ हो गया, हो गया। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से, देखो माइनस यू भी माइनस आर एफ वी आर माइनस वी आर माइनस माइनस यू एफ प्लस आर एफ, ये हो गया बराबर देते हैं, इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस आर एफ और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी एफ, ये दे दिए, ये हो गया वी एफ। दोनों तरफ हम गुना कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है आर एफ और ये आर एफ दोनों कट गया, प्लस में अगर बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उठा करके इधर लाते हैं माइनस यू भी माइनस वी आर माइनस यू एफ बराबर माइनस लिखते हैं वी एफ बराबर 0, ये आ गया है, इतना आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, कहते हैं कि आर बराबर होता है 2f होता है, तो आर का मान यहाँ पर रख देते हैं, आर का मान यहाँ रख देते हैं, तो माइनस यू भी माइनस 2 अब वी एफ होगा, क्योंकि वी पहले से था 2f होता मान नहीं, तो आर का मान रख दिए 2f होगा और माइनस यू एफ चुप रहो माइनस वी एफ बराबर 0, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं देख लो, यहाँ 2vf में से vf घट गया तो क्या बचा माइनस यू भी माइनस vf माइनस uf बराबर 0 हो गया ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें से क्या करना है कि यहाँ पर जो दिए थे, यहाँ पर ये प्लस में होता है, ये दोनों कट जाता है, ये प्लस में होगा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि दोनों यानी कि यू भी एफ से भाग दे देते हैं, इसको जो है ये दोनों को उठा करके उस साइड ले जाते हैं, यू भी बराबर यू एफ प्लस वी एफ, ये हो गया। अब हम लिखते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देख लो यू भी बटे यू भी एफ बराबर यू एफ बटे यू भी एफ प्लस वी एफ बटे यू भी एफ। अब देखो वी एफ और वी एफ कट गया, यू एफ और यू एफ कट गया, यू भी और यू भी कट गया, क्या बचा 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। यही अवतल दर्पण में 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ हुआ।